वेनम एक एलियन सिम्बियोट होता है जो कि बॉन्ड करता है स्पाइडरमैन के साथ। स्पॉइलर अलर्ट, अगर तुमने मूवी नहीं देखी है तो लास्ट डांस के अंदर एक्चुअली में वेनम का कैरेक्टर को काफी अच्छे से डिस्कवर किया जाएगा। वेनम द लास्ट डांस के अंदर गॉड ऑफ ऑल सिम्बियोट नल को दिखाया जाएगा, जिसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है, हो सकता है तुम लोगों ने देख लिया होगा। तो चलो वेनम मूवी को अच्छे से ब्रेक डाउन करते हैं। टॉम हार्डी का वेनम एडी कैरेक्टर काफी ज्यादा फैन फेवरेट बन चुका है और मार्वल को तो आदत ही है फैन फेवरेट कैरेक्टर को अपनी मूवीज में दिखाने की। मार्वल सोनी के जो स्पाइडरमैन के राइट्स जो हैं वो काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, उनको एक्सप्लेन करने जाऊंगा तो काफी लंबी वीडियो बनेगी। और इतना मान सकता हूं मैं, टॉम हार्डी का वेनम कैरेक्टर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हो सकता है। जब वेनम द लास्ट डांस के अंदर जब उस मूवी को हम लोग देखेंगे तो उसके पोस्ट क्रेडिट सीन में हो सकता है कुछ ऐसा पता चले जो स्पाइडरमैन 4 को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस क्रिएट करेगा। टोबी मैगवायर की स्पाइडरमैन 3 मूवी में जो एडी का कैरेक्टर है वो एक्चुअली में वेनम बनता है, जिसकी बात स्पाइडरमैन 1 मूवी में होती है। हाँ, जब एक्चुअली में हमारा टोबी मैगवायर का कैरेक्टर डेली ब्यूगल में फोटोग्राफर का जॉब करता है तो उसको जॉब इसीलिए मिलती है क्योंकि एडी छुट्टी पे गया होता है। इसी मूवी के अंदर वेनम जब टोबी के साथ बॉन्ड करता है तो हमें बुली मैगवायर वाला ये कैरेक्टर को देखने को मिलता है, जो कि कितना ज्यादा आइकॉनिक था मुझे बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो हाँ, वेनम का इन्फ्लुएंस पहली जो टोबी मैगवायर वाली स्पाइडरमैन मूवी थी उससे शुरू हुई थी और वेनम फैन फेवरेट बन चुका था। वेनम 2018 की सक्सेस के पीछे भी यही वेनम का क्रेज था, जिसकी वजह से वेनम 2, वेनम 1 और वेनम 3 भी पॉपुलर हो गई है। मतलब शायद नल एक सिम्बियोट कैरेक्टर है जिसके राइट सिर्फ सोनी के पास ही थे, तो इन्होंने मौके पे चौका मार दिया। फिलहाल मूवी के ऊपर आते हैं। प्लेन क्रैश में एस्ट्रोनॉट जो होते हैं वो मर जाते हैं, जाहिर सी बात है मर जाएंगे। अर्थ की ऑर्बिट पे घुसते ही ये लोग गिर रहे थे तो मरना जाहिर सी बात है इनका। और इसमें 5 सिम्बियोट्स होते हैं जिसमें से एक सिम्बियोट भाग जाता है, जो कि मूवी का मेन विलन होता है, जो कि इस लड़की के साथ फिर इस औरत के साथ इस बच्ची के साथ बॉन्ड करता है और ये सिम्बियोट वेनम का दुश्मन होता है, उसका कमांडर भी होता है वो मूवी में। और वेनम इसको रोकने की पूरी कोशिश करता है। कॉमिक बुक्स के अंदर भी वेनम जो सिम्बियोट होता है वो स्पेस से आया होता है और स्पाइडरमैन के साथ बॉन्ड कर लेता है। स्पाइडरमैन बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव और बहुत ही ज्यादा विलेनिश या हल्किश टाइप का कैरेक्टर बन जाता है। वेनम के ऊपर स्पाइडरमैन का लोगो भी होता है, ठीक है। इस मूवी के अंदर नहीं है बिकॉज ये सोनी का स्पाइडरमैन था। जब 2018 में मूवी आई थी तो इनको बिल्कुल भी नहीं पता था कि आगे चल के वेनम और स्पाइडरमैन 4 को शायद क्रॉसओवर करवाएंगे ये लोग। हालांकि स्पेस क्राफ्ट एक्चुअली में लाइफ फाउंडेशन का होता है और लाइफ फाउंडेशन शायद सिम्बियोट्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रही है। कॉमिक बुक्स के अंदर कई सारे सिम्बियोट्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट हुए थे और उनको लेकर भी अपनी अलग अलग कहानी है, लेकिन इस मूवी के अंदर लाइफ फाउंडेशन सिम्बियोट्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट इसलिए कर रहा है ताकि वो स्पेस में जाके रह सके। ये कैरेक्टर काफी ज्यादा इलॉन मस्क से इंस्पायर है। आप ही कह सकते हो कि एक तरह से ये इविल इलॉन मस्क है, बिकॉज ये जिस तरह से एक्सपेरिमेंट करता है ह्यूमंस के ऊपर इन सिम्बियोट से, भाई बिल्कुल भी देखा नहीं जाता। सिम्बियोट किस तरह से होस्ट के साथ बॉन्ड करते हैं इसकी साइंस के पीछे भी इसको कुछ ज्यादा कुछ पता होता था नहीं, लेकिन फिर भी उंगली कर रहा था। ये सिम्बियोट्स को ऑक्सीजन में जीने के लिए एक्चुअली में एक होस्ट की जरूरत होती है और ये होस्ट का जो शरीर होता है एक तरह से ऑर्गन ट्रांसप्लांट की तरह होता है कि हाँ बॉडी पार्ट्स या रिसेप्टर्स मैच कर रहे हैं तो बॉडी ट्रांसप्लांट हो सकता है। बिल्कुल ऐसे ही होस्ट एक्चुअली में सिम्बियोट के साथ बॉन्ड करता है। एंड सिम्बियोट जो होते हैं वो उनका खुद का एक ब्रेन होता है, वो कुछ भी चीजें सोच सकते हैं, इसीलिए वो उसी के अंदर रहते हैं जिनमें उनको रहने में काफी ज्यादा अच्छा लगे, जिनसे उनकी बॉन्डिंग अच्छी हो बायोलॉजिकली और मेंटली दोनों। तो वेनम जब एडी से बॉन्ड करता है तो वेनम को एडी काफी ज्यादा अच्छा लगता है एज अ होस्ट, बिकॉज वेनम अपने प्लेनेट का लूजर होता है और जो एडी होता है वो भी अपने प्लेनेट का सबसे लूजर कैरेक्टर होता है। भाई ने ईमानदारी से काम किया लेकिन इसको जॉब से निकाल दिया गया और उसके पास काम भी नहीं है करने को। और हाँ, पूरी प्रॉब्लम से भरा हुआ हमारा एडी का कैरेक्टर इधर उधर भटक रहा था। वहीं पर डॉक्टर डोरा के कहने पे ये एडी का कैरेक्टर एक्चुअली में इस जगह पर जाता है जहाँ पर सिम्बियोट्स के थ्रू एक्सपेरिमेंट हो रहे थे और दोनों आपस में बॉन्ड करके यहाँ से भागने लग जाते हैं। और एडी का कैरेक्टर जब अपने घर जाता है तब उसको वेनम की पहली बार आवाज सुनाई देती है। यहाँ पर मूवी वेनम बन जाती है और वो सारी चीजें होती हैं जो हम लोग को काफी ज्यादा मजा दे। यहाँ पर वेनम का एक कमाल का बाइक चेजिंग सीन होता है जो कि बहुत ही ज्यादा लाजवाब है। जो भी हो, इन दोनों की दोस्ती काफी ज्यादा अच्छी लगती है पूरी मूवी में। और ओवरऑल मूवी का फर्स्ट हाफ का आधा पार्ट जो होता है वो एडी और वेनम को मिलाने में बीत जाता है। वहीं रायट का जो सिम्बियोट होता है वो एक्चुअली में ट्रेवल करके किसी तरह लाइफ फाउंडेशन तक पहुंचना चाहता है। लाइफ फाउंडेशन में पहुंचते ही कर्टन ड्रेक जो सीईओ है भाई साहब, इनसे राइट का कैरेक्टर बॉन्ड कर लेता है और बॉन्ड करने के बाद वो एक्चुअली में एक स्पेसशिप पे बैठकर अपने प्लेनेट पे जाना चाहता है जहां पर वो बाकी सिम्बियोट्स को अर्थ पर लेकर आएगा। राइट का कैरेक्टर इनको एक सपना दिखाता है कि हम लीडर्स हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, ये सारी चीजें बोलकर इस सस्ते इलॉन मस्क को बेवकूफ बना रहा था राइट का कैरेक्टर। एंड ओवरऑल बहुत ही कमाल के अच्छे सीजीआई के साथ इसका अंत भी वही हुआ जो हर एक विलन का होता है। मूवी में बड़े आराम से ही ये डिटेल डाली गई थी कि आग और आवाज से सिम्बियोट
सिम्बियोट्स को दिक्कत होती है। बेसिकली ये चीज भी कॉमिक बुक से ली गई है। एक्चुअली में राइट का कैरेक्टर आग से ही मरता है। इस मूवी की जो ओवरऑल स्टोरी होती है वो वेनम लीथल प्रोटेक्टर से इंस्पायर्ड लगती है। इस कॉमिक बुक में भी लाइफ फाउंडेशन होता है और 5 ऐसे सिम्बियोट्स होते हैं। इन पे लाइफ फाउंडेशन कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है और हमारा वेनम एक्चुअली में उनको रोकने की कोशिश करता है। लास्ट डांस के अंदर भी 5 से 4 सिम्बियोट्स देखने को मिलेंगे आप लोग को, जिसमें से टॉक्सिन मेन विलन होगा। मूवी में बताया गया है कि जो सिम्बियोट्स थे वो एक कॉमेट से पाए गए थे। एक्चुअली में बाद में पता चला था कि इनकी होल रेस है। वेनम मूवी बताता भी है कि एक्चुअली में उसका प्लेनेट क्लिंटार बहुत सारे ऐसे सिम्बियोट्स से एग्जिस्ट करता है जो कि अगर अर्थ पे आ गए तो इस दुनिया की तो वाट लग जाएगी। ये जो पूरा प्लेनेट है ये एक्चुअली में सिम्बियोट्स का पूरा एक कलेक्शन है जो कि एक्चुअली में नल को कैद करके रखे हुए है और नल जो है वो किसी न किसी तरह से रिजरेक्ट होगा, जो कि लास्ट डांस मूवी के अंदर हम लोग को दिखाया जाएगा। कॉमिक बुक के अंदर कार्नेज का जो होस्ट कैसिडी होता है उसी ने नल को रिजरेक्ट किया था। एक्चुअली में लाइव एक्शन में कैसे नल रिजरेक्ट होता है ये देखने वाली बात होगी। इस मूवी में वेनम जो होता है वो हर किसी के सर खाने की बात करता है, क्योंकि इंसानों के सर में एक खास तरह का केमिकल होता है जो कि वेनम जैसे सिम्बियोट को बहुत ही ज्यादा पसंद है। ये फिनाइलफाइलोमीन नाम का ये केमिकल एक्चुअली में काफी ज्यादा अच्छा लगता है सिम्बियोट्स को, मतलब वेनम को। और ये चॉकलेट के अंदर भी होता है, तो एडी ने उसको चॉकलेट खिला के किसी तरह से बहला फुसला के अपने अंदर रखा हुआ है। वेनम चाहे तो एडी को पूरा कंज्यूम करके खा भी जाएगा, लेकिन इससे उसका ही नुकसान है, बिकॉज उसके बाद उसको कोई दूसरा होस्ट एडी जैसा नहीं मिलेगा। इस मूवी के डायरेक्टर रूबेन फ्लेशर ने, जिन्होंने ज़ॉम्बीलैंड जैसी मूवीज बनाई हैं, उन्होंने एक्चुअली काफी ज्यादा अच्छे से दिखाया था सिम्बियोट्स को। अब क्योंकि सिम्बियोट स्पेस में रहते हैं और स्पेस में एक्चुअली में ऐसा नॉन ग्रेविटी वाला ऑब्जेक्ट को दिखाना जो कि काफी ज्यादा अजीब तरह से बिहेव करता हो, उसको किस तरह से दिखाया जाए, ये चीज एक बहुत बड़ी चुनौती थी। इन सिम्बियोट्स को बनाने के लिए काफी ज्यादा इंस्पिरेशन ली गई है सी क्रिएचर से और उनके बिहेवियर्स को काफी ज्यादा एनालाइज करके इनको CGI से बनाया गया है। जिस तरह से वाटर जो होता है वो फ्लोट करता है स्पेस में बिना ग्रेविटी के, वैसे ही ये क्रिएचर्स स्पेस में और ऐसी बेकार से बेकार कंडीशन में भी रह सकते हैं। बस साउंड और आग नहीं होनी चाहिए, नहीं तो इनका काम तमाम हो जाता है। अब आते हैं वेनम लेट द बिग कार्नेज के ऊपर। ये मूवी भी एक्चुअली में वेनम जैसे ही थी और जो कार्नेज था उसको पहली मूवी की पोस्ट क्रेडिट सीन में ही टीज कर दिया गया था। इस सेकंड मूवी में एक्चुअली में मेन विलेन ही यही होता है। कॉमिक बुक्स के अंदर एक्चुअली में यही कैरेक्टर होता है जो कि नल को रिजरेक्ट करता है, जो कि सिम्बियोट गॉड नल को उसकी कैद से उसको आजाद करता है, जिसकी बात मैंने वीडियो की शुरुआत में करी थी। लेकिन इस मूवी के अंदर ये सिर्फ एंटागनिस्ट का रोल करता है। इस मूवी में एडी का हाथ काटने की वजह से इसको पावर मिलती है। इस तरह से स्पाइडरमैन को मकड़ी ने काटा था और स्पाइडरमैन बन गया था, वैसे ही ये भाई साहब जो होते हैं वो एडी का हाथ काटते हैं और उसका खून चखते ही ये कार्नेज बन जाते हैं। एक्चुअली में इनका एक लव इंटरेस्ट भी इस मूवी में दिखाया गया है जो कि बिल्कुल कॉमिक बुक में भी ऐसे ही है। और क्या बढ़िया इत्तेफाक है, कार्नेज जो होता है वो कैसिडी के पास है और कैसिडी की जो महबूबा है उसके पास स्क्रीम की पावर है, जिससे सिम्बियोट्स एक्चुअली में काफी ज्यादा डरते हैं। और एक्चुअली में कार्नेज इसकी महबूबा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, जो कि आगे क्लाइमेक्स पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। मतलब चीजों को काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाने की कोशिश करी गई थी और वो चीजें काम भी करती हैं मूवी के क्लाइमेक्स में। वहीं पर एडी जो होता है उसका वेनम के साथ कुछ अच्छी बनती है नहीं। मूवी की शुरुआत में वेनम उसको हीरो बना देता है, कैसिडी का सीरियल किलिंग जो मिस्ट्री होती है उसको सॉल्व करके, एंड उसके बाद से इन दोनों में एक बहुत ही अच्छा खासा झगड़ा होता है, जिस झगड़े के बाद इन लोग का फिर से पैचअप भी होता है। ठीक है, झगड़े के बाद वेनम काफी ज्यादा मस्ती उस्ती भी करता है, लेकिन बाद में उसको एडी की ही याद आती है, दोनों बॉन्ड करते हैं और क्लाइमेक्स की जो फाइट होती है वो भी अच्छे से होती है। तो मतलब काफी अच्छी खासी मूवी थी ये, काफी सिंपल प्लॉट पे थी। और इस मूवी को एंडी सर्कस ने डायरेक्ट किया था। एंडी सर्कस जो थे वो नल का रोल प्ले करेंगे, जो लास्ट डांस है उसमें देखने को मिलेगा। उसके थोड़ा सा मैं एक क्लिप दिखा देता हूँ आपको। I will annihilate your world. है ना बैडएस, बिल्कुल ऐसा ही मजा आएगा। एंडी सर्कस ने इससे पहले सीजर और एक्चुअली में जो लॉर्ड ऑफ द रिंग का गोलम था उसका मोशन कैप्चर और उसकी आवाज को दिया था, तो इसमें वो बैडएस होने वाले हैं। तुम लोग को याद होगा नो वे होम मूवी में जो हमारा एडी वेनम है वो एक्चुअली में टॉम हॉलैंड के यूनिवर्स में चला जाता है और वहाँ छोटा सा सिम्बियोट का ये चंक है छोड़ के चला आता है। डिटेल्स निकल के आई थी कि स्पाइडरमैन 4 की जो मूवी होगी वो पीटर पार्कर के कॉलेज लाइफ पे फोकस करेगी और इसकी स्टोरी जो होगी वो कॉस्मिक लेवल थीम पे फोकस्ड करेगी। और इसका अगर ऐसा ही कॉन्सेप्ट हुआ तो पक्का नो वे होम जितना क्रेज जरूर क्रिएट होगा। तो गाइस, अगर तुम लोग को ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। मैं तो तुम लोग किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के ऊपर बात करते हुए, तब तक लिए बाय बाय।